तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है किंगडम मोनेरा, जिसके अंतर्गत हम हरे नीले शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हरे नीले शैवाल की, तो इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और इनमें 3 तरह के कलर पाए जाते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं तो उनमें प्रायः क्लोरोफिल पाया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और क्लोरोफिल में मोस्टली क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा भी कुछ और भी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लू कलर के लिए फाइकोसाइनिन और रेड कलर के लिए फाइकोइरिथ्रिन। तो जैसे कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो रेड कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फाइक्रोइरिथ्रिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा है। और यदि कोई ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर फाइकोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा है। और यदि ग्रीन दिख रहा है तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया को मैंने लिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि नास्टॉक और एनाबिना। तो याद रखिएगा कि सभी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करते, और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पर आपको हेट्रोसिस्ट दिखाई दे रहा है। तो जिन साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करते। तो नास्टॉक, एनाबिएना, इन सभी में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए साइनोबैक्टीरिया से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो प्रकृति के ये पहले ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग किए और ऑक्सीजन का उत्सर्जन किए। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दें तो बाकी जो बैक्टीरिया है वो प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग नहीं करते, परंतु जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण में जल का यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है वो जल से ही बनता है। जबकि हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए जल का उपयोग नहीं करते, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता। और ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और ये पृथ्वी के सबसे सफलतम जीव माने जाते हैं। तो आइए साइनोबैक्टीरिया से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है, और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह पाया जाता है। तो आपको बताना है कि ग्रीन प्लांट की तरह साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, क्लोरोफिल ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, साइनोबैक्टीरिया। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन के निर्माण के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया को नीला रंग देता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि नीले रंग के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो है फाइकोसाइनिन। जबकि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइकोएरिथ्रिन, और क्लोरोफिल ए जो था वो था ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा हुआ है वो ब्लू कलर के लिए पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, फाइकोसाइनिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइनो जीवाणु की कॉलोनी प्रायः ढकी होती है। द कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया जनरली सराउंडेड बाय। तो कॉलोनी का मतलब है कि इनका समूह। तो जो साइनोबैक्टीरिया का समूह होता है
वो पूछ रहा है कि किससे ढका होता है। तो जब भी साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में होते हैं तो एक जिलेटिनस मटेरियल का स्राव करते हैं, और ये जिलेटिनस मटेरियल जो होता है यानी कि ये जो जेलीनुमा पदार्थ होता है इनको चारों ओर से ढक लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, जिलेटिनस सीट यानी कि जेलीनुमा आवरण। अगला क्वेश्चन है, तंतुमय साइनोबैक्टीरिया एक स्राव करते हैं यानी कि फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया क्या सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फिलामेंटस आपको साइनोबैक्टीरिया दिया गया है। तो यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया है वो आपस में ग्रुप बनाते हैं और एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। तो जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपने चारों ओर एक श्लेष्मी आवरण यानी कि म्यूसिलेजिनस सीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस म्यूसिलेजिनस सीट के कारण ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं जिसके द्वारा ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और इसका एक बेनिफिट और होता है कि म्यूसिलेजिनस सीट के द्वारा ये अपने आप को सूखने से बचाते हैं, तो ये ड्राई होने से बच जाते हैं। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी में होते हैं उनमें जिलेटिनस सीट पाई जाती है यानी कि जेलीनुमा आवरण पाया जाता है, लेकिन जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर म्यूसिलेजिनस सीट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से हैं एग्जाम्पल, पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं यानी कि कौन से साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है यानी कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये N2 के फॉर्म में होता है। परंतु जो ग्रीन प्लांट होते हैं इतना अधिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होने के कारण भी इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इसे फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं, और पौधे इन नाइट्रोजनस कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया है, पहला है नॉस्टॉक और दूसरा है एनाबिना। तो ये दोनों साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइनोबैक्टीरिया की वो विशिष्ट कोशिकाएं जहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है हेट्रोसिस्ट यानी कि ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीले हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। परंतु ये हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते, यहाँ पर परपोसी दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी सही है। तो परपोषी नहीं होते, तो गलत कथन यहाँ पर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पृथ्वी पर सफलतम जीवधारी का समूह माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ग्रुप ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो हम सभी जानते हैं जो साइनोबैक्टीरिया है वो पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव यानी कि पीपीएलओ कौन है। तो हम सभी जानते हैं माइकोप्लाज्मा है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की। तो माइकोप्लाज्मा जिसे स्टार्टिंग में पीपीएलओ बोला गया था क्योंकि ये कैटल से खोजा गया था जिनमें प्लूरोनिमोनिया लाइक रोग होते थे। तो ये खोजने वाले थे नोकार्ड और रॉक्स। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, यहाँ पर बी कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोकार्ड और रॉक्स ने खोजा था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर माइकोप्लाज्मा किसने रखा था, नोवक ने। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसीटीज की संरचना मिलती है। तो एक्टिनोमाइसीटीज भी किंगडम मोनेरा के ही सदस्य हैं और इनकी जो संरचना मिलती है फंजाई से मिलती है। ये याद रखिएगा, एक्टिनोमाइसीटीज कवक है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसीटीज का प्रयोग किया जाता है। तो इनका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने में, हर्बिसाइड बनाने में, फंजीसाइड बनाने में। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव ने प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन का उत्पादन किया। विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑक्सीजन फर्स्ट ऑन द अर्थ बाई फोटोसिंथेसिस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया।
अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में किसका यूज़ करते हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में ये जल का यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में, इस कारण यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, एक साइनो जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। तो आपको बताना है कि साइनोबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित रहता है? तो साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, बट फ्लैजेला यानी कि कशाभिका नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया प्रायः प्रदूषित जल में, तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रदूषित जल में बहुत तेज़ी से फलते फूलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। आपने अक्सर देखा होगा पोखरों वोखरों में आपको पूरा हरा रंग दिखाई देता है। तो वहाँ पर हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर होते हैं जिसमें ये साइनोबैक्टीरिया बहुत अधिक ग्रो कर जाते हैं। तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल सागर का लाल रंग नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया नेम। तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो होता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। तो जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है यह एक साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो रेड कलर के होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट अधिक पाया जाता है? तो आपको याद होगा मैंने 3 पिगमेंट बताए थे, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए। तो जो रेड एल्गी होते हैं यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया जो रेड कलर के दिखते हैं उनमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। तो रेड कलर जो इनका अपीयर होता है फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, और इनके रेड अपीयरेंस के कारण जो लाल सागर है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो लाल रंग किस वजह से है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में जनन की विधि नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता, बाकी विखंडन, खंडन और बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है। तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इनमें न तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगी, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, न गोल्जी पार्टी पाई जाएगी, सिर्फ पाया जाएगा राइबोसोम। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो इनमें जो राइबोसोम होगा वो होगा 70S टाइप का। क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, और किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इस कारण इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी ये सभी ऑपरेटर्स नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ पाया जाएगा राइबोसोम, वो भी 70S टाइप का। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।